ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ये। इससे पिछला चैप्टर मॉर्फोलॉजी था। मॉर्फोलॉजी में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा प्लांट का। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अंदर से प्लांट कैसा दिखता है, राइट, उसको स्टडी करना जो है एनाटॉमी कहलाता है। तो अगर आप प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें क्या मिलता है देखने को? दैट दे हैव सेल्स, राइट, एंड सेल्स दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज़। ठीक है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर भी हम कर चुके हैं। तो उस तरह के बहुत से सेल्स जो हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज होके टिश्यूज़ बनाते हैं। तो वही टिश्यू सिस्टम जो है प्लांट में, वही बेसिकली पढ़ना है हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में। तो टिश्यूज़ जो हैं प्लांट्स की बात करें अगर, वहाँ पर दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है कि जो टिश्यूज़ हैं हम कह सकते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। सो टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर देयर इन प्लांट्स। और दोनों में फ़र्क क्या है? मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, या हम कह लें कि किस बेस पे इसको बांटा गया है। तो इसका बेसिस क्या है कि वेदर द सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। ठीक है, यानी जिस टिश्यू के सेल्स डिवाइड करते रहते हैं हमेशा, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। और जिस टिश्यू के सेल्स जो हैं डिवाइड करना बंद कर देते हैं वो परमानेंट टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर ये बांटे गए हैं। दो तरह के टिश्यूज़ जो बनाए गए हैं वो इस आधार पर बनाए गए हैं। सो पहले हम ले लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है? जो हमेशा जिसके सेल्स जो हैं हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो प्लांट्स में क्या है कि जो डिवीज़न है, या हम कह लीजिए जो ग्रोथ है प्लांट्स की, वो हमेशा चलती रहती है। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है ना। एनिमल्स में एक स्टेज तक ही एनिमल्स ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं इसी के कारण, इसी टिश्यू के कारण। दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या शॉर्ट में उसको मेरिस्टेम कह देते हैं। ठीक है, अब मेरिस्टेम जो है वो कितनी तरह का है फर्दर? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम जो है वो फर्दर 3 तरह का होता है। ठीक है, प्लांट में ऐसा नहीं है कि उसके सभी सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं ना। हमने कहा कि कुछ टिश्यूज़ हैं जो हमेशा डिवाइड करते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। तो वो कहाँ पाए जाते हैं प्लांट में, है ना? उनकी लोकेशन कहाँ वो पाए जाते हैं, उस आधार पे आप कह सकते हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर जो है वो 3 तरह का होता है। यहाँ पे आप देखिए, हमने यहाँ लिखा है प्लांट टिश्यूज़। फर्दर वो 2 तरह के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, अभी हम मेरिस्टेमेटिक ले रहे हैं जो कि हमने कहा हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो उसमें मैं आपको कह रही हूँ कि आगे वो फिर से 3 तरह का है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इन तीनों में क्या फ़र्क है? अब इन तीनों की लोकेशन के आधार पर है ये कि कहाँ पाया जाता है। ये मेरिस्टेम कहाँ है, ये कहाँ है, उसके आधार पर ये 3 नाम है। तो एपिक मेरिस्टेम जो है वो कहाँ होगा? एपेक्स पे। एपेक्स का मतलब होता है टिप पे। तो एपिकल मेरिस्टेम हमें कहाँ मिलता है? रूट टिप में और शूट टिप में। ठीक है, प्लांट का एक हिस्सा जो है वो ज़मीन के नीचे ग्रो करता है, दैट इज़ रूट, है ना, नीचे की तरफ वो जा रहा है, तो उसकी जो टिप है वो रूट टिप कहलाती है। और दूसरा जो स्टेम है प्लांट का वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो उसकी टिप जो है सबसे ऊपर वो स्टेम टिप या शूट टिप कहलाएगी। तो इन दोनों जगहों पे मेरिस्टेम होता है, रूट की टिप पे और शूट की टिप पे, और इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इस डायग्राम में अपने आप बुक्स में देखोगे तो दिस इज़ द शूट मेरिस्टेम, जिसमें कि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन इसने दिखा रखा है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लीव्स होती हैं जिनको लीफ प्राइमोर्डियम कहा जाता है। तो ये सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइड करते रहेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे नंबर बढ़ता रहेगा ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो जो नए सेल हैं वो पीछे की तरफ ऐड होते रहते हैं और वो मैच्योर होते जाते हैं। ठीक है, वही सेल्स जो हैं आगे चलकर मतलब आपके जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनको बनाएंगे। यही सेल्स आगे जाकर
पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम, फ्लोएम, उसके सेल्स बनते जाते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है डिफरेंशिएटिंग वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम, फ्लोएम, तो यहाँ बनता जाता है वो, और बाकी सेल्स भी, ठीक है। बाकी ये जो मेरिस्टेम है ये लगातार सेल्स यहाँ पर कट करता रहता है, या हम कहें सेल्स यहाँ पे डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। उसी तरह रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो ये भी आप देख रहे हो नीचे की तरफ रूट ग्रो करती है, तो ये उसकी टिप है, ठीक है। यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा, ये यहाँ पर जो सेल्स हैं। लेकिन अगेन इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो इसको प्रोटेक्ट करती है एक रूट कैप। दिस इज़ द रूट कैप। अगेन ये भी सेल्स की ही बनी होगी और ये इसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम को। और उसी तरह से यहाँ पर सेल्स ये ऐड करता रहता है, नए सेल्स यहाँ ऐड होते रहते हैं जो कि मैच्योर होते जाएंगे या डिफ्रेंशिएट होते जाएंगे, और यहाँ 3 लेयर्स बनती जाती हैं। तो अगर आप देखो सबसे बाहर वाली होती है प्रोटोडर्म, दोनों तरफ जो सबसे आउटर लेयर है वो प्रोटोडर्म है, उसके बाद कॉर्टेक्स है दोनों तरफ, और बीच में जो है दैट इज़ सेंट्रल सिलेंडर। और इसी चीज़ को अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें, यानी कि रूट को इस तरह से काटा जाए, गोलाई में काटा जाए, तो अगेन ये तीनों लेयर्स ऐसे दिखेंगी। सबसे बाहर आप कह लीजिए प्रोटोडर्म, उसके बाद का रीजन कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है, और सबसे सेंटर में सेंट्रल सिलेंडर, यहाँ पे वस्कुलर बंडल के सेल्स होंगे, यानी कि जाइलम फ्लोएम के सेल्स होते हैं यहाँ पर। सो ये दोनों डायग्राम्स भी आपने कर लेनी है, मतलब ये भी आ सकती हैं एग्ज़ाम में। कई बार ये देखा गया है कि डायग्राम दी होती है और आपको लेबल करने को आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा ए, यहाँ पे लिखा होगा बी, तो आपने बताना है ए क्या है, बी क्या है ना, इस तरह से आ जाता है। अगर डायग्राम बनाने को नहीं आएगी तो ऐसे लेबल करने को आ जाती है। तो ये तो हो गए दोनों एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सिलरी बड भी दिखा रखी है इसने, यानी कि यही सेल्स जो मेरिस्टेम के सेल्स हैं, ये हमने कहा ना ये हमेशा टिप पे होंगे और यहाँ पे ये सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, और इन्हीं में से कुछ सेल यहाँ साइड्स पे अगर बच जाएं तो वो एक्सिलरी बड, यानी कि यहाँ से फिर नई कोई ब्रांच निकलती है, ठीक है, इस एक्सिलरी बड से। तो ये तो हुआ एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद दूसरा मेरिस्टेम मैंने आपको कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है अब, क्योंकि प्लांट जो ग्रो कर रहा है एक तो वो टिप से ग्रो कर रहा है ना, वो तो एपिकल मेरिस्टेम आ गया। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जानवर जो हैं वो खा जाते हैं, कोई पौधा लगाया उसकी टिप को खा जाएंगे, है ना, ऊपर से खा लिया मान लो, तो उस केस में फिर प्लांट कैसे ग्रो करता है ना, तो उसमें फिर बीच बीच में भी सेल, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंटरकैलरी। खासकर ये चीज़ घास वगैरह में देखने को मिलती है, क्योंकि जानवर घास चरते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ग्रासेस का क्या है कि उनका ये एपिकल मेरिस्टेम हमेशा ही ख़त्म होता जाता है ना, तो उस केस में फिर फर्दर ग्रोथ इस टिश्यू के कारण होती है, दैट इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये मैंने आपको बताया था कि जैसे बीच बीच में होता है, बीच का मतलब है जैसे मान लो ये स्टेम है, अगर ये उसके नोड्स हैं, है ना, नोडल पॉइंट्स हैं, तो इंटर का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि 2 नोड्स के बीच का हिस्सा इंटर नोड कहलाता है। तो उसी तरह इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी क्या हुआ, बीच बीच में नोड्स के आसपास यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ होंगे जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, यानी कि जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, उनको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। सो देन वी कम टू थर्ड मेरिस्टेम, है ना, तीसरी तरह का जो मेरिस्टेम है वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब होता है साइड्स। तो ये जो मेरिस्टेम है ये कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जैसे एपिकल मैंने कहा कि टिप्स पे मिलता है, वैसे ही लेटरल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है, साइड्स पे। साइड्स का मतलब है यही, अगर आप क्रॉस सेक्शन में किसी स्ट्रक्चर को देखते हो ना, रूट को या स्टेम को, तो उसके साइड्स पे होगा ये यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके थोड़ा अंदर, है ना, यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जो डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उनको बोलेंगे हम लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर 3 तरह का मेरिस्टेम तो हमने देख लिया, दैट इज़ एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, है ना। इनमें से ये 2 जो हैं एपिकल और इंटरकैलरी, ये दोनों मेरिस्टेम जो हैं उनको प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुरू से ही होते हैं प्लांट में, जब प्लांट सीड से निकलता है, और है ना, तभी से ये मौजूद होते हैं प्लांट में, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं।
जबकि ये जो लेटरल मेरिस्टेम की हमने बात की, ये बाद में जाकर बनता है, काफ़ी बाद में, जब प्लांट में आप कह लीजिए वुड फॉर्मेशन होने लगती है ना, तब। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। अगर कोई ये पूछ ले तो इसका मतलब ये है, प्राइमरी मीन्स जो शुरू से ही है प्लांट में, सेकेंडरी मीन्स जो बाद में बना है। तो शुरू से कौन सा होता है, एपिकल और इंटरकैलरी, ये दोनों शुरू से होते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। लेटरल जो है वो बाद में बनता है, तो उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, जो कि 3 तरह का है। इसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाएं प्लांट टिश्यूज़ में। हमने कहा दूसरा कौन सा प्लांट टिश्यू होते हैं, परमानेंट। अब परमानेंट टिश्यूज़ का नाम ही बता रहा है कि ये कौन से, इसमें कौन से सेल्स होंगे जो अब डिवाइड नहीं करते हैं फर्दर, उनकी डिवीज़न की कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, तो उनको परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। तो अब ये भी फर्दर 2 तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं 2 तरह के होते हैं, दैट इज़ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। किस आधार पर, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा होगा, जिसके सारे सेल एक जैसे होंगे देखने में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, जिसमें कि जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के होंगे, नाम ही बता रहा है ना, सिंपल मीन्स सिंपल, एक ही तरह के सेल्स हैं इसमें। जैसे कि सिंपल में कौन आ जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू की 3 टाइप्स हैं। और कॉम्प्लेक्स में कौन आ जाता है, जाइलम और फ्लोएम। तो फिलहाल हम सिंपल टिश्यूज़ करेंगे, दैट इज़ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है, नाउ जैसा हमने कहा, ये देखिए सिंपल टिश्यू का मतलब ये है जिसमें सारे सेल्स एक जैसे हों। तो आप यहाँ देख रहे हो, ये पैरेन्काइमा का एग्जांपल है, सारे सेल्स एक जैसे हैं। ये कोलेनकाइमा है, इसके सारे सेल्स एक जैसे हैं, ठीक है। और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है तो ये तीनों ही सिंपल टिश्यूज़, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो पैरेन्काइमा है, ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू आपने क्या देखना है इसमें, कि जो इसके सेल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड। इनमें जो सेल वॉल है आप देख सकते हो बिल्कुल थिन है, ठीक है। और ये लगभग एक जैसे डायामीटर के होते हैं, कहने का मतलब अगर गोल भी हो सकते हैं, ओवल हैं, या जैसे भी होंगे, लेकिन लगभग बराबर होते हैं। और कई बार ये टाइटली पैक्ड होते हैं, कई बार इनके बीच बीच में ये देखिए जगह बच जाती है, तो उसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस। इंटर मतलब बिटवीन, है ना, सेल्यूलर मतलब 2 सेल्स के बीच की स्पेस। तो ये बीच बीच में खाली जगह जो दिख रही है आपको, इनको इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। तो ये इनमें देखने को मिल जाती है पैरेन्काइमा में, ठीक है। पैरेन्काइमा में क्या होता है कि देयर मे बी इंटरसेलुलर स्पेसेस, कई बार नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड सेल्स भी हो सकते हैं। और पैरेन्काइमा के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि दिस इज़ द मेजर कंपोनेंट, यानी प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है ये पैरेन्काइमा जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। और इसके सेल्स क्योंकि थिन वॉल्ड हैं, वो सेल्यूलोज की वॉल होती है इसमें। और फंक्शन जो है इस टिश्यू का, है ना, ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं। दूसरा आ जाए हम कोलेनकाइमा पे, है ना। कोलेनकाइमा जो टिश्यू है ये वाला, इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको कि इसके जो सेल्स हैं उनकी वॉल देखिए कितनी ज़्यादा थिक है, ठीक है, थिकन्ड कॉर्नर्स लिख रहा है ना ये, तो बहुत थिक वॉल होती है। और ये जो वॉल है ये किस चीज़ की मतलब बनी होती है, सेल्यूलोज तो इसमें होता ही है, लेकिन साथ में ये जो थिकनिंग्स हैं ये किस चीज़ की हैं, पेक्टिन की। तो ये ज़रूर याद रखना आपने कि इसकी सेल वॉल में जो थिकनेस आती है वो किसके कारण आती है, पेक्टिन के कारण, ठीक है। बाकी सेल्स की शेप कैसी भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है। और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, 2 सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं ये। और फंक्शन क्या है इस टिश्यू का, क्योंकि इसकी वॉल्स थिक है ना इन सेल्स की, तो ये सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को। जैसे कि यंग स्टेम वो सीधा कैसे खड़ा रहता है ना, इसी की वजह से, इस टिश्यू की वजह से। या फिर पिटियोल ऑफ लीफ, लीफ की जो डंडी होती है, स्टॉक होता है, वो भी हार्ड सी होती है ना थोड़ी, वो भी इसी टिश्यू के कारण होती है, ठीक है। और तीसरा टिश्यू और भी ज़्यादा थिक होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा थिक होगा।
और उसकी जो सेल वॉल है उसमें किस वजह से थिकनिंग आती है? लिग्निन की वजह से। जैसे यहाँ पेक्टिन की वजह से थी, यहाँ पर लिग्निन की वजह से। लिग्निफाइड सेल वॉल का यही मतलब है कि सेल वॉल में कौन सा मटेरियल है, क्या पदार्थ है सेल वॉल में? लिग्निन, जिसकी वजह से वो बहुत थिक हो जाती हैं। और उस कारण से होता क्या है कि सेल जो है इट बिकम्स डेड, उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, जैसे ये सेल है एक, तो इसकी सेल वॉल इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है कि बीच में कुछ नहीं बचता ना, ल्यूमन मतलब ये बीच में खाली स्पेस बचा है सिर्फ, और थिक सेल वॉल है इसकी, जिसके कारण सेल जो है इट बिकम्स डेड, राइट। अब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू सबसे हार्ड टिश्यू है और इसमें आपको दो तरह के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। मतलब इसमें जो सेल्स हैं वो इस तरह के लंबाई में आपको देखने को मिल सकते हैं, इनको फाइबर्स कहते हैं, या फिर जो सेल्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं, तो इनको स्क्लेरिड्स कहते हैं। तो दो तरह के सेल्स इसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में देखने को मिलते हैं और इतने ज़्यादा थिक हैं ये, तो इनका फिर फंक्शन क्या होता है? अगेन वही, एक तो सपोर्ट का काम है इनका, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स। और ये टिश्यू कहाँ मिलता है? देखिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना बहुत हार्ड होता है टिश्यू, तो नेचुरली प्लांट के जो हार्डेस्ट पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं? जैसे कि नट्स की वॉल्स, नट्स मीन्स जैसे बादाम, अखरोट वगैरह, इनमें जो हार्ड इनका कवच होता है बाहर, है ना, वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। या फिर अमरूद, नाशपाती जब हम खाते हैं उसमें जो हार्ड आता है, पार्ट आता है ना, चबाते हुए ऐसे ग्रिटीनेस सी हमें फील होती है, वो भी इसी टिश्यू के कारण होती है, ठीक है। इसके अलावा टी लीव्स में भी ये देखने को मिलता है, और सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, दालें जितनी भी हैं उनका सीड कोट वो भी कितना हार्ड होता है ना, तो इन सब जगहों पे आपको ये स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो थे सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के, दैट इज़ पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़।